I'm deeply honored and blessed. I have been seeing the wonderful work that 24/7 मिनिस्ट्री जो कर रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट तरीका से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंस्पायर्ड है। इंस्पिरेशन यूथ सब के लिए है, वुमेन सब के लिए है, और बड़ा से छोटा जितना कोई भी है, सबके लिए इंडिया में जो भी ये देख रहा है प्रोग्राम जूम में, दे ऑल आर ब्लेस्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद 24/7 मिनिस्ट्री जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्पेशली मैं प्रभुदास या फिर प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मिस्टर जॉनथन एंड सिस्टर पिंकी एंड सिस्टर जेनिल फॉर द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट दैट दे आर डूइंग ऑलवेज। At this time, Nirmal Bhaina, can you offer a small prayer before we could get into the sermon? Sure. Let's pray. Heavenly Father, हे हमारे आसमानी बाप, तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। 24/7 प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं। अनेक लोग देश विदेश से इस प्रेयर मिनिस्ट्री में जुड़ पाके तेरे आशीष पा रहे हैं, और नए नए लोग इस संदेश पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस शाम के समय फिर से हमें इस मौका दिया है, इसलिए तेरे नाम की हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। We can't hear you. आप हैं निर्मल भैया? या हे पिता परमेश्वर, इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि शुरू से आखिरी तक तू इसे परिचालना कर, और भाई आशीष को विशेष आशीष दे, और इस जो कुछ भी वचन हम लोग सुनेंगे तेरे आत्मा से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए तू हमें मदद कर। ये छोटी सी प्रार्थना और मुक्तिदाता नाज़रेती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आज का टॉपिक क्या है? कौन बता सकते हैं मुझे आज का टॉपिक क्या है? हमारा जो यूथ प्रोग्राम चालू है अभी, यूथ वीक ऑफ प्रेयर। हे परमेश्वर, मैं जाऊंगा, मुझे तू भर दे। हे परमेश्वर, मैं जाऊंगा, तू भर दे। क्या सुंदर टॉपिक चूज किया जीसी मिनिस्ट्री। इस टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप कैन यू ऑल सी ऑन द स्क्रीन? इज इट विजिबल? यस, सबको दिखाई दे रहा है आपको? यस, दिखाई दे रहा है। थैंक यू। अगर हम लोग देखेंगे जॉन 4:13 से 14 में लिखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, और हम लोग डिस्कवर करेंगे किसके बारे में ये लिखा गया है। वो स्टोरी जाने का पहले मैं आपको ये स्टार के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि ब्रूस लेना, फेमस एक्ट्रेस, जो कि बहुत ही नाम और बहुत ही रिचेस्ट थी, और ऊपर से उनका बहुत धन था, दौलत था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनको पीस ऑफ माइंड नहीं थी, या फिर उनको एवरी टाइम सी गॉट इनटू वेरी प्रॉब्लमेटिक, और उनको
ज्यादा प्रेशर हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो सी इज सच इन हाई पोजीशन एंड ज्यादा ही बड़ा एक्ट्रेस थी, इतना ब्यूटीफुल थी, नाम था उनके पास। लेकिन एक दिन क्या हुआ, 8th फ्लोर, उनका जो फ्लोर नंबर था 8th फ्लोर, उस फ्लोर से वो देख के आत्महत्या कर लिए। आप सब देख सकते हैं इधर जो एरो मार्क दिए हैं हम स्क्रीन में, वहां से देख लिए और वहां उनका लाइफ खत्म कर दी। उनके पास क्या था? घर था, गाड़ी था, बंगला था, और दुनिया का सबसे जो रिचेस्ट बोलते हैं सब कुछ था उनके पास। लेकिन पीस ऑफ माइंड उनके पास नहीं था। वो कुछ डिसाइड करने नहीं पा रहे थे। तो फाइनली वो क्या किए, वो सी गेव अप एंड सी फाइनली लैंडेड एंड डिड सुसाइड। मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज भी हम लोग जिस दुनिया में हैं, इस दुनिया बहुत ही कठिन सा दुनिया हो गया। अभी देखिए चुटकी में कोरोना वायरस कैसा दुनिया भर फैल गया है। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि कोरोना वायरस आएगा। पर कोरोना वायरस आके बहुत मुश्किल में सब जन है अभी। फाइनेंशियल क्राइसिस और हेल्थ वाइज बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जस्ट लाइक यंग लेडी, she was in lot of anguish and problem and pressure, सेम उसी का तरह जैसे कि वो लेडी है। अभी देखिए हम लोग उस हीरोइन के तरह, और एक ठो हीरोइन के बारे में बाइबल में रिप्रेजेंट करते हैं कि शी इज द लेडी ऑफ समारिया हु मेट जीसस नियर बाय द वेल। जो यीशु मसीह को वो कुआं के पास पाते हैं, और जब समारिया का लेडी या फिर वुमेन मिले उन यीशु मसीह को, क्या होता है उनके जीवन में, क्या बदलाव आता है, हम लोग देखेंगे। अभी जॉन में लिखा हुआ है कि ये जो समारिया का लेडी है, जीसस या फिर यीशु मसीह को कैसे मिलते हैं, परमेश्वर से कैसा मुलाकात होता है। एक्चुअली परमेश्वर कहाँ जा रहे थे? गैलिली को जा रहे थे, पर जाते जाते उनको समारिया समारियन या फिर समारिया होके गुजरना पड़ रहा था। तो समारिया होके जाने के टाइम ये जो लेडी है समैरिटन लेडी, उनको मिलते हैं वहां पे। जब मिलते हैं क्या होता है, परमेश्वर उनसे पीने के लिए पानी मांगते हैं। जब पानी मांगते हैं तो लेडी जो वहां पे समैरिटन वुमन है, वो बोलते हैं आप तो ज्यू है, मैं कैसे आपको पानी दे सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह बैरियर या फिर जो वॉल है उसको ब्रेक करने आए हैं। समैरिटन ज्यू ये भेदभाव सब मिटाने के लिए यीशु मसीह आके ही मिंगल विद एवरीवन, आके छोटा से बड़ा, गूंगा से छोटा जो भी है, यीशु मसीह सबसे मुलाकात किए, मिले, तब जाके उनका मिनिस्ट्री बढ़ने लगा। और सेम वाइज सेम लाइक यीशु मसीह आके समैरिया समैरिटन वुमन जो वेल के पास है उनसे मिलते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम आपको जीवन का जल दे, दैट यू विल नेवर थर्स्ट। ये जो स्टोरी या फिर पैराबल जो लिखा हुआ यहाँ पे इज रिटन बाय जॉन। ये जो स्टोरी जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये जॉन का लिखा हुआ है। जॉन कितना
कितना जन जॉन है? हाउ मेनी जॉन्स आर देयर इन द बाइबल? इफ यू सी, वी हैव 5 जॉन इन द बाइबल। 5 व्यक्ति जो है वो जॉन का नाम से जाना जाता है बाइबल में। और आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो जॉन है, जॉन द बैप्टिस्ट, सन ऑफ जकराया है। और सेकंड जो है, जॉन द फादर ऑफ पीटर, अपोस्टल, तो पीटर का पापा, उनका नाम भी जॉन था। जॉन मार्क, एक जन का नाम था जॉन मार्क, ये जो 3rd नंबर में है। और अगर हम लोग देखेंगे 4th वाले, जॉन, अ मेंबर ऑफ अ हाई प्रीस्ट, जो कि मेंबर, फैमिली मेंबर और हाई प्रीस्ट से बिलोंग करते थे जॉन। लेकिन अभी हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है जॉन द अपोस्टल, जो कि ये स्टोरी लिखे हैं जॉन द अपोस्टल, जो कि मैथ्यू, मार्क, लुक एंड जॉन। He has written 4 apostles, 4 gospel in the Bible, and same time he has written John the Revelation, the book of Revelation he has written. And he if you, हम लोग अगर देखेंगे जॉन का लाइफ में, जॉन कुछ अलग ही व्यक्ति था। वो नॉर्मल, लाइक वो बहुत ही जल्दी से गुस्सा हो जाता था और जल्दी से उसको गुस्सा आ जाता था। लेकिन जब वो यीशु मसीह से मिले, उनका लाइफ भी परिवर्तन हो गया, उनका लाइफ भी चेंज होने लगा। लेकिन अभी जानेंगे हम लोग, जॉन का हिब्रू वर्ड है योहना। जॉन का हिब्रू वर्ड है योहना, या फिर योहन हम लोग बुला सकते हैं। और जॉन भी सन ऑफ थंडर का नाम में जाना जाता था, सन ऑफ थंडर, क्योंकि उसको तुरंत ही गुस्सा आता था। उसको कुछ भी आप बोलो, वो वो बोलता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जैसे कि हम सब हैं। वो विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड उसको गुस्सा आ जाता था। लेकिन ऐसा आदमी जब परमेश्वर से मिला, उनका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया। उनका जो लाइफस्टाइल था, जो प्रीवियसली था, कंप्लीटली चेंज हो गया। कब हुआ? जब वो परमेश्वर से मिले। कब? परमेश्वर उनको मरने का टाइम उनका मम्मी के पास बोला ये आपका बेटा है, और जॉन को बोला, परमेश्वर ने बोले जॉन को कि ये आपका सन है। उतना बॉन्ड था। उसके बाद परमेश्वर उसको बुलाए, यू आर माई बिलावड, यू आर माई बिलावड। अगर हम लोग देखेंगे जॉन 4:13 और 14, कैन एनीवन रीड दिस वर्स इन हिंदी? कौन भी पढ़ सकते हैं, मुझे मदद कर सकते हैं? कैन एनीवन? जॉन 4 का यस यस 13 और ब्रदर। 14। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जान जल पिएगा वो फिर प्यासा, यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कि ये जल पिएगा, वो हाँ प्यासा लाउडली, होगा वो प्यासा होगा। होगा। 14 बोल, परंतु हाँ, तो जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं आमेन। उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जल मैं दूंगा वो क्या होगा? वो वो जो जल सॉरी वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो वो जल में अनंत काल, थैंक यू, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। The same word Jesus told to the Samaritan woman, जो जल मैं दूंगा वो कभी भी आपको प्यासा नहीं होगा।
the eternal life and the river of life. You'll not thirst again. That's what Jesus said. And अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जो पिक्चर जो यहाँ पे है, Samaritan woman was listening. परमेश्वर को जब परमेश्वर ने बोले कि आपका हस्बैंड को बुलाइए, लेकिन समैरिटन वुमन वो उसको उनको पता नहीं था कि ये जीसस है करके। जब जीसस उनके साथ इंटरेक्ट किए, उनके साथ बात करने लगे, तो उनको पता चला कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये कोई नॉर्मल सा पर्सन नहीं थे। तब वो गेस करने लगे कि ये कोई प्रॉफिट है, और पूछने लगते हैं क्या आप हमारा पिता के पिता जेकब से भी बड़े हैं, ऐसा पूछने लगता है। मेरा भाई और बहनों, ये समैरिटन लेडी जो हैं थी, वो जीसस से बात करके, जब जीसस उनसे बात किए, इंटरेक्ट किए, जब वो जीसस को जानने लगे, वो चुप से नहीं ठहरी या फिर बैठी, वो जाके क्या की, वो जाके सब दुनिया को या फिर उनका पड़ोसी को या फिर उनका जो कितना भी उनके पास है, या फिर उनका भाई बहन जो भी गांव में है, उनका सबको जाके वो बताने लगी वहां पे। देन क्या हुआ? फर्स्ट, only those who recognize Jesus can experience this transformation. बोले तो ये जो लेडी जीसस को जब जानने लगी, जीसस को जब एक्सपीरियंस की, तब जाके उनको ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ हो गई। उनको जीसस को जब एक्सेप्ट किए अपना अंदर, she understood who Jesus is, and only then she recognized, only then she understood the love of Jesus. The Samaritan woman who had a personal encounter with Jesus Christ, and she really was mental down when she spoke with Jesus Christ. जब यीशु से बात किया, वो Samaritan woman वो चुप नहीं बैठी, जाके वो गुड न्यूज सबको सुनाई। The Samaritan woman जो थी, वो बहुत ही निराश और बहुत ही सैड लाइफ जी रही थी। उनका लाइफ बहुत ही कठिन था, जैसा कि वो हीरोइन या फिर एक्ट्रेस जो मर गई, सेम ऐसा ही कुछ था। लेकिन क्या हुआ, जो एक्ट्रेस थी वो यीशु के पास नहीं आई, लेकिन ये जो समैरिटन वुमन है, वो यीशु के पास जब एनकाउंटर या फिर मिले, उन दो से बातचीत जब किए, समैरिटन वुमन यीशु को जब जाने लगी, जब she knew more about Jesus Christ, her life got transformed. उनका जीवन कुछ बदलाव होने लगा, उनका लाइफ में चेंज होने लगा। Secondly, from this story, I would like to specify that when someone encounters Jesus, जब कोई भी यीशु के साथ एंटरकाउंट करते हैं या फिर मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, वो कभी भी चुप नहीं या फिर क्वाइट से नहीं रह सकते। क्यों? बिकॉज जीसस हिमसेल्फ इज अ ग्रेट मिरेकल, एंड जीसस हिमसेल्फ इज अ ग्रेट person who gives us the river. He is the river of life, and same time he is our father, and he knows, उनको पता है हमको क्या चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए। वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, और हम सबको पता है हमारा वो पिता है। अगर हम लोग कोई भी दुख में हो, सुख या फिर कोई भी कठिन मुश्किलें आएंगे, आने दो, सागर में तूफान भी उठेंगे, लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह के पास जाके, जस्ट लाइक समैरिटन वुमन, अगर हम लोग यीशु का चरण में जाके सब कुछ ढाल देंगे या फिर बोल सकेंगे यीशु मसीह को, देखना हम सबको
भी वो आशीष मिलेगी। एलन जी वाइट जो कि प्रभु का दास है, ब्यूटीफुल पैराग्राफ लिखते हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूँ। डिजायर ऑफ एजेस में लिखा हुआ है, पेज नंबर 195। As soon as she had found the Savior, the Samaritan woman brought others to him. Excuse me, क्या लिखा है? जब समैरिटन वुमन जीसस से मुलाकात किए, तुरंत वो क्या की? She brought others to him. किसके पास लेके आए? परमेश्वर के पास लेके आए। Samaritan woman, she proved herself more effective missionary than his own disciple. डिसाइपल से भी वो ज्यादा ही एक्टिव मिशनरी जैसा फंक्शन की, या फिर डिसाइपल जो जीसस के पास थे उनसे भी ज्यादा काम की मिशनरी के वर्क जैसा। दिस वुमन रिप्रेजेंट द वर्किंग ऑफ द प्रैक्टिकल फेथ इन क्राइस्ट। Every true disciple is born into the kingdom of God's missionary, and he who drinks of the living water becomes a fountain of life. The receiver becomes a giver. यहाँ पे देखिए एलन जी वाइट नैरेट्स वेरी नाइसली। एलन जी वाइट बहुत क्लियर में नैरेट किया कि वो एक मिशनरी लेडी थी। She was not only Samaritan woman. जब वो परमेश्वर से मुलाकात किए तब उनको पता चला कि कैसा लाइफ चेंज होती है, और वो उनका डिसाइपल्स लोगों से भी ज्यादा काम करने लगे। और जॉन 7:37-38 लिखा जाता है, इफ एनी मैन थर्स्ट लेट हिम कम टू मी एंड ड्रिंक दैट बिलीव्स इन मी, एंड स्क्रिप्चर्स हैव सेड आउट ऑफ दिस बेली विल फ्लो रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। अगर कोई भी थर्स्ट या फिर प्यासी है, क्या लिखा जाता है बाइबल में? आप ईश्वर के पास जाए, वही जीवन जल है। अगर हम लोग ईश्वर को अपनाते हैं, अगर हम लोग ईश्वर को अपने लाइफ में डालते हैं, तो गॉड विल ट्रांसफॉर्म एंड चेंज आवर लाइफ जस्ट लाइक हाउ ही डिड फॉर द सामरिटन वुमन। अगर हम लोग कभी भी एनकाउंटर करते हैं, when you have encounter with Jesus Christ and drink the living water of life, you have a living desire to tell others. जैसे कि समैरिटन वुमन जाके सबको बोले कि परमेश्वर का वचन या फिर प्यार के बारे में। हम लोग भी, हम सब भी, अगर हम लोग यीशु मसीह को अपनाते हैं, जाके बोलते हैं, अगर मिलते हैं, हम सब भी समैरिटन वुमन की तरह जगह जगह जाके वो ईश्वर का वचन बोलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम सबको चेंज करने वाला है। He is the living desire to, and he will just change all of us. And हम लोग अगर ईश्वर को अपनाते हैं, हमारा लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में है। इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन गेट ब्रिज। ये सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा है। जॉन नेपोलियन, एक जो मछली पकड़ने वाला आदमी, वहां पे जो बोट में मछली पकड़ के घर लौटने वाले थे, उसी वक्त, उसी टाइम तो देखते हैं कि एक जहाज में आदमी सब, वो जहाज गिरने लगती है, या फिर द शिप started to fall and sink inside, and there is nobody around, and he could see, देखने लगते हैं कि कुछ मुंडी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सोचता है ये क्या है। जॉन अकेले आदमी थी, लेकिन उनका बोट में केवल
फिश या फिर मछली था, उनको पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। और लेकिन उसी वक्त परमेश्वर ने उनको ऐसा उनका माइंड या फिर चेंज किए कि तुरंत ये जो मछली सब है सब निकाल के, जितना था उनका बिजनेस के लिए सब अंदर में था, उसको और वापस पानी में डालने लगे तुरंत, क्योंकि वो सब आदमी सबको बचाना चाहते थे। जितना भी आदमी को बचा ना सके उतना सबको अपना बोट में लेके एक एक का ऊपर एक सब मरने वाले थे वहां पे, लेकिन एक 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 करके बचाने लगे। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगर वहां पे उस दिन वो नहीं रहते तो 54 लाइफ अभी तक जीवित नहीं होते। उस दिन even though he was very alone there near the breeze, he was getting fish, क्योंकि वही उनका इनकम था, वही उनका सेल करके इनकम करते थे। तो क्या हुआ, वो जितना भी मछली थी सब पानी में डाल दिए उन सबको। और ये जो आदमी सब डूब रहे थे उनको एक करके एक करके वो पानी से निकालने लगे। सेम when Samaritan woman met Jesus, she said the same thing that John Nepal said, I must save many people as I can. Samaritan woman भी बोले रहेगी, मैं भी ईश्वर के लिए एटलीस्ट 5 या फिर 10 या फिर 15 या फिर 20, कितना आदमी हो सके उतना आदमी को मैं बचाना चाहूंगा करके सोचे रहेगी। जैसे कि जॉन नेपोली बोला, आई मस्ट सेव एज मेनी पीपल एज आई कैन। सेम वे समैरिटन वुमन भी सोचे रहेगी। और जॉन नेपोलियन saved 54 lives for Jesus Christ। 54, कितना खुशी का बात है। अगर हम लोग भी 1 या फिर 2 या फिर 100 या फिर 15 या फिर 20 को सेव करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम दैट वी कैन सेव पीपल। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु जल्दी आ रहे हैं, यीशु जल्दी आने वाले हैं। हमारा काम क्या है? जाके प्रचार करना, जाके यीशु का वचन बोल के save the people from danger। When John Nepolis saw people are dying inside the water, sinking down, he went and saved। he जाके सबको निकाल में उनका लाइफ बोट में डाल के लेके आए। क्या आप भी करना चाहते हैं ईश्वर के लिए? आप भी ईश्वर के लिए ये काम करने चाहते हैं? Do you want to share and save people's life from danger? यीशु आपका हृदय में आज नॉक कर रहे हैं, आपका हार्ट में आके नॉक कर रहे हैं। क्या आप यीशु का आवाज सुनने पा रहे हैं? क्या आप यीशु को पहचानने पा रहे हैं? इस शाम मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सबको इनवाइट करना चाहता हूं, सच्चा परमेश्वर को जान के हम लोग कितना जन को उनका प्यार बांटते हैं। समैरिटन वुमन जाके सबको बोले, ये जॉन नेपोलियन ये बचा नहीं सका, कितना जन को वो बचाया। आज आप और हम क्या कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर के लिए? आप भी एक चैनल बन सकते हैं, आप भी एक आशीर्वाद की कारण बन सकते हैं। कब? जब
आप और हम परमेश्वर को अपनाएं, जब आप और हम परमेश्वर को अंदर, दिल का अंदर में रखेंगे और काम करेंगे, प्रे करेंगे, जब when we put God first, when we put God in our life first, everything will follow accordingly. And when we put the Holy Spirit in us, He will transform and change our life. आप भी ब्लेसिंग बन सकते हैं, आशीर्वाद की कारण बन सकते हैं बहुत जन के लिए। ये साम आपको मैं अश्योर करना चाहता हूं कि ड्रिंक द वाटर ऑफ लाइफ, ड्रिंक द वाटर ऑफ लाइफ माय फ्रेंड्स। एज अ गुड समैरिटन वुमन, यू टू कैन से, लॉर्ड आई विल गो। हे परमेश्वर, मैं जाऊंगा आपका काम के लिए। अगर आपका ये इच्छा है, आपका ये मन परमेश्वर के लिए जाके कुछ काम करूंगा करके आपका हृदय बोलता है, तो आप परमेश्वर को कन्फेस कर सकते हैं राइट नाउ। यू कैन रिपेंट एंड सेम टाइम यू कैन आस्क द लॉर्ड टू फिल यू विद द होली स्पिरिट। आप अगर दिल से परमेश्वर को कन्फेस करने जाते हैं, कन्फेस कीजिए, रिपेंट कीजिए और परमेश्वर को बोलिए, हे पिता परमेश्वर, आप मेरे हृदय में आके कार्य कर। होली स्पिरिट वॉक इन मी। मैं एक वचन, आपका बाइबल है तो खोलिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन में नहीं डाला हूं पर्पसफुली। एक्ट्स चैप्टर 13, एक्ट्स चैप्टर 13 verse 1 and 2. Can Brother Israel read for us? Acts chapter 13, verse 1 and 2. Israel is there? Acts chapter 13, 1 and 2. 1 and 2. Yes. अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित सुनिए, गौर से सुनिए सब जन। हाँ, पढ़िए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जबकि उन लोग उपवास प्रभु का आराधना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए एक मिनट सिस्टर, क्या पवित्र आत्मा ने बोला? पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। देखिए मेरा प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा यहाँ पे बात कर रही है। क्या बोला पवित्र आत्मा? कि मेरे लिए कौन? सॉल, बारनबास और सॉल को अलग कर या फिर सेपरेट कर। बारनबास और सॉल was very young guy. पवित्र आत्मा बात कर is not an easy thing. It's not a simple thing. Holy Spirit speaking here. Holy Spirit is telling us. Holy Spirit is speaking out. Usually Holy Spirit never speak. But यहाँ पे Holy Spirit बोलता है कि मेरे लिए, जब ये चर्च कलेसिया आके एक ही जगह फास्टिंग प्रेयर करते हैं, होली स्पिरिट बोलता है कि मेरे लिए बारनबास और सॉल को अलग कर दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम के लायक हैं,
ये दोनों मेरे लिए जाके यीशु मसीह के लिए मेरे लिए जाके काम करेंगे। कितना सुंदर वचन है ये। परमेश्वर जानते हैं कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। हम सब जन वीक है, अपना सिन, अपना लस्ट या फिर जो भी है, वी ऑल आर वीक, बट द सेम गॉड, if we confess, if we repent and ask the Lord, you know what? God will give us the Holy Spirit. God will separate us the way he separated Barnabas and Saul. For what? क्यों? उनका काम के लिए, उनका काम के लिए परमेश्वर हमको भी चुनेंगे। और आज शाम परमेश्वर हम सबको बुला रहे हैं। हमारा रेस्पॉन्ड क्या है, हमारा आंसर क्या है? परमेश्वर को आज आप अपना हृदय में बोलिए, परमेश्वर, हे खुदा, मुझे भी मेरा हृदय साफ करके, क्लीन करके, जैसे कि डेविड he confessed and said, create in me a clean heart, O God. Psalms 51 it writes, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Same like David, we got to confess our sin and tell Jesus, oh Lord, help me, मुझे हेल्प करो, मुझे मदद करो। देखिए, आपका जीवन और हमारा परिवार का जीवन सब चेंज होने वाले, सब कुछ बदल जाएगा। Because when we invite Jesus Christ in our midst, he will change. Jesus is inviting every one of us this evening. आपका आंसर क्या है? क्या आप यीशु मसीह को अपना दिल में जगह देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं, आप सब जन निर्णय ले कि हम भी एक समैरिटन वुमन की तरह परमेश्वर के लिए जाके उनका वचन बोलेंगे, उनका प्यार सबको बांटेंगे। लॉर्ड, आई विल गो, फिल मी। हमारे हृदय में भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य करेंगे, या फिर होली स्पिरिट विल वर्क इन आवर लाइफ इफ वी ओनली सरेंडर आवरसेल्फ इनटू लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आज शाम आपके निर्णय प्रभु देख रहे हैं। अगर आप हृदय आप प्रभु को देना चाहते हैं, प्रभु आपके लिए वेट कर रहे हैं आज। May God bless each one of us as we give our heart to Jesus Christ and as we lean on him in every circumstances in our life. In closing, we'll ask, is Ellen there? Ellen है हमारे साथ? Fine, no problem if she's not there. Thank you, 24/7 ministry, prayer ministry, for the wonderful privilege. And as we ponder upon the Lord, let's give our heart to Jesus this evening, so that Jesus will transform our life. यीशु हमें भी बदलाएंगे और हमारा लाइफ भी चेंज होने लगेगी। जैसा समैरिटन वुमन का लाइफ बदलाव हुई, हमारा लाइफ भी चेंज होगी। And same way, we'll ask the Lord, and he will lead and take our life into control. May God bless each one of us as we look upon him. Thank you. God bless you. Amen.